हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्लास 10 के लिए फिर से एक्सरसाइज नंबर 8.3 चैप्टर नंबर 8 का जो है ना क्लास होगा, जिसमें हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास में ये कुल मिलाकर के 10 सवाल हैं। इसमें 10 को जो है ना ऑन द बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें प्रूव करने हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर सवाल जो है ना मैंने लिया है, और वो सवाल क्या कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैसे होगा चलिए देखते हैं, है ना। तो हमारे पास में जो है सो ये सवाल है जिसमें आपके पास ना LHS की अगर हम लोग बात करें तो LHS क्या है, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको भी पता है चूंकि कॉस में इसने कन्वर्ट कर लिया है तो इसे भी हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक को अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पे देख लो, अंदर में जो है ना साइन थीटा दोनों का कॉमन जो है सो डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम तो यही हो जाएगा। साइन से साइन को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, और माइनस साइन से साइन यहाँ पे ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। ऊपर में होल स्क्वायर है, दे दो। ठीक है, बाद में आगे जो है ना बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में जो है ना ये साइन थीटा का जो है ना होल स्क्वायर। अब आपको भी पता है साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो ऊपर वाला ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को रहने दो, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को जो है ना, सॉरी स्क्वायर यहाँ लगा देना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को जो है ना आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जो है सो लिख सकते हो। अब इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी, चलो इधर आ जाता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में जो है सो 1 माइनस कॉस थीटा आपने करना है। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो दो बार तो मल्टीप्लाई में लिख ही सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना इसको लिखा जा सकता है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर भी है। अब इधर देख लो क्या निकल के आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आ रहा है, और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना निकल के आ रहा है। और इसको जो है सो अगर आप मिलाओगे अपने किससे, अपने RHS से, देख लो RHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये RHS से बिल्कुल जो है ना आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है ना RHS हो गया, और इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में जो है ना बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करते रहिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए में इसको जो है ना कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो है ना क्वेश्चन हमने जो ले लिया ये वाला ले लिया। ठीक है, LHS की अगर हम बात करें तो LHS को एक बार फिर से जो है ना लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा, है ना। कॉस ए 1 प्लस साइन ए है, अगेन प्लस 1 प्लस साइन ए है, और बाई में जो है ना आप कर लेना कॉस ए। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना हम लोग करेंगे काम, तो वो काम क्या हो सकता है ना, ऊपर में कुछ हो सकता है ना नीचे में, लेकिन नीचे में एक काम कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए जो है ना LCM ले लेना, और इनटू कर दोगे कॉस ए से, तो ये LCM हो गया। इधर आ जाओ तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से इधर 1 प्लस साइन ए का जो है ना ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब ये इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इस 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर आया है इसको जो है ना आप होल स्क्वायर में तोड़ लो, बाद बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए आप प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, और प्लस
2 इंटू 1 इंटू साइन ए का मतलब है कि ये साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो है ना नीचे में तो ये 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, ठीक है, और इंटू कॉस ए जो है यही रहेगा। अब ऊपर में देख लो तो ऊपर में जो है ना क्या हो सकता है, सो देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, अगर इस दोनों को हम एक साथ में लेके आते हैं तो ये मिलकर के एक आइडेंटिटी जो है सो क्लियर कर रहा है, और आइडेंटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये वाला 1 तो ऑलरेडी है ना, प्लस 2 साइन ए जो है सो आप लिखेंगे इस तरीके से, नीचे में कोई बदलाव नहीं, 1 प्लस साइन ए ये रहेगा ही, और 2 ये सॉरी कॉस ए जो है सो ये भी रहेगा ही, ठीक है ना, कोई चेंज नीचे में नहीं आएगा। ऊपर में देख लो तो 1 प्लस 1 कितना, तो 2, अब प्लस 2 साइन ए आपका जो है सो हो गया, नीचे में कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस साइन ए है ना, और इनटू ये कॉस ए, ठीक है। इतना के बाद में इधर आ जाते हैं हम लोग, तो इधर में देख लो 2 यहां भी है, 2 इस साइन ए का कोफिशिएंट भी है, तो अगर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास में क्या बचेगा, 2 की जगह पे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस साइन ए में से 2 हमने बाहर निकाल लिया तो ये बचेगा साइन ए, ठीक है ना, और बाई में जो है सो क्या हो जाएगा, बाई में वही सब चीजें 1 प्लस साइन ए है ना, और इंटू कॉस ए। अब साइन ए नीचे ऊपर दोनों में है तो दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, तो 2 बाई कॉस ए बच रहा है ना। अब 2 बाई कॉस ए लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है, तो 2 बाई कॉस ए को क्या ये लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो ना जी, बिल्कुल लिख सकते हो। और 2 अब 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक का, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो सेक ए। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला हिसाब भी आपका बन जाएगा, और ये आपका RHS जो है सो निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये वाला सवाल जो है ना प्रूव होगा। तो चलो मैं छोटा सा ही आज जो है ना ये क्लिप बना के रखता हूं, है ना, 2 सवाल ही रहने देता हूं, जल्दी जल्दी इसमें जो भी 10 सवाल है ना इसी तरीके से छोटे छोटे क्लिप में मैं 10 सवाल जो है सो करा दूंगा। तो चलो इस छोटे से क्लिप में ये मात्र 2 सवाल, अगले क्लिप में मिलूंगा, अगले वीडियो में मिलूंगा फिर 2-3 सवालों के साथ में। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।